नमस्कार। राजस्थान के सबसे विश्वसनीय सोशल मीडिया चैनल वन इंडिया राजस्थान पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मतदान की। जी हाँ, राजस्थान में प्रथम चरण का मतदान 19 अप्रैल को हुआ और 12 जिलों में ये मतदान संपन्न हुआ है। लेकिन राजस्थान में अगर मतदान प्रतिशत की बात करें तो अच्छा साइन है या बुरा साइन, ये पार्टी के लिए किस प्रकार काम करेगा, जिस प्रकार से पार्टी दावे कर रही है मतदान प्रतिशत बढ़ने से, उसको लेकर राजनेता क्या सोचते हैं, पार्टियां क्या सोचती है, इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। और आज हमारे गेस्ट होंगे के गुप्ता, जो कि पश्चिमी राजस्थान अग्रवाल सम्मेलन के अध्यक्ष है और पूर्व में जो है डूंगरपुर नगर पालिका के अध्यक्ष रहे। और के गुप्ता जी का वन इंडिया राजस्थान में आपका स्वागत है। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे 19 अप्रैल को जो मतदान प्रतिशत रहा है राजस्थान में 58%, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये भारतीय जनता पार्टी के पिछले, मैं ये कहूं कि 10 सालों के कार्यकाल का हिसाब किताब का चुनाव है। ये दो विचारधाराओं का चुनाव है। एक विचारधारा भगवान राम में विश्वास करती है, राम के मंदिर में विश्वास करती है। दूसरी तरफ दूसरी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि भगवान राम कौन थे। भगवान राम के दर्शन करने के लिए भी पार्टी के लोगों को मना करते हैं। हम हिंदू हैं, हम सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं और हमारे भगवान जो 500 सालों से, ये कह सकता हूं, तंबू में बैठे हुए थे, उनके घर वापसी पर अगर कोई पार्टियां अगर सनातन धर्म पर सवाल उठाती है तो निश्चित रूप से ये पूरी तरह से घोर अपराध है। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं तो ये चुनाव देश की दिशा सुधारने वाला और देश की दशा बदलने वाला चुनाव है। ये चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं, ये चुनाव आतंकवादियों से देश को मुक्ति दिलाने वाला चुनाव है। ये चुनाव और भी बहुत सारे निर्णय करने वाला चुनाव है। राष्ट्रवाद का निर्णय करने वाला चुनाव है। विश्व गुरु देश को बनाने वाला चुनाव है। असत्य पर सत्य की विजय का चुनाव है। और ये चुनाव केवल और केवल शांति और देश में अमूलचूल परिवर्तन का चुनाव है। देश में विकास की गंगा बहाने वाला चुनाव है और आने वाले समय में देश के 141 करोड़ लोगों के स्वाभिमान का चुनाव है। 10 साल के अंदर जो हमने अमूलचूल परिवर्तन देखे, लोग कह रहे हैं ये मतदान कम होने का कारण क्या है। मैं आपको बड़े स्पष्ट शब्दों में बता दूं कि जब 4 जून को पेटियां खुलेंगी तब लोग आश्चर्य करेंगे, क्योंकि 100% मतदान भारतीय जनता पार्टी के फेवर का मतदान हो रहा है। चारों तरफ भाजपा का झंडा लहरा रहा है, भाजपा का परचम है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, देश के यशस्वी गृह मंत्री का बोलबाला है। उनकी तपस्या, उनका कर्मठता का ये चुनाव है। ये चुनाव देश को एक नई दिशा दिखाने के साथ साथ उन दो योद्धाओं के समर्थन का चुनाव है। मैं ये कह सकता हूं कि इन 12 सीटों पर भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चुनाव जीतेंगे और भाजपा को मजबूत बनाएंगे, देश के प्रधानमंत्री को मजबूत बनाएंगे, देश के गृह मंत्री को मजबूत। जी बिल्कुल। अब बात करें 26 अप्रैल की। 26 अप्रैल को अगर बात करें तो प्रदेश के काफ़ी बड़े नेता जो हैं, उनकी साख दाँव पर है। अगर उदयपुर की बात करें तो उदयपुर में 2 आईएएस अधिकारी हैं और चित्तौड़ की बात करें तो चित्तौड़ में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी दाँव पर हैं। पाली में बात करें तो सांसद जो है पीपी चौधरी हैं, उनके लिए कल अमित शाह ने भी जो यहाँ पे सभा की थी और उदयपुर में रोड शो किया था। तो क्या राजस्थान में अब नहीं लग रहा है कि जिस प्रकार से प्रतिशत कम हुआ, उसको लेकर अब जो है पार्टी अपने जो स्टार प्रचारकों को यहाँ पे भेजेगी और ये जो है 26 अप्रैल को जो है उसका कुछ रिजल्ट अपडेट होगा? ये देखिए, आपने 3 सीटों का सवाल मुझसे किया है, जिसमें चित्तौड़गढ़, उदयपुर और पाली। मैं आपको इन तीनों सीटों के रिजल्ट आज बता सकता हूं। पाली में पीपी चौधरी भारी मतों से जीत रहे हैं। भोपालगढ़ में जब कल देश के ओजस्वी गृह मंत्री ने सभा की थी, इस तरह से जनता उमड़ रही है कि जिसकी कल्पना कभी की नहीं जा सकती थी। और कल्पना करने के साथ साथ लोगों ने एक बात बहुत अविश्वास के साथ देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और हमारे लोकसभा के उम्मीदवार को यह विश्वास तो दिलाई दिया है कि आप चिंता मत करो, पूरा देश और लोकसभा में बच्चा बच्चा आपके साथ है। पीपी चौधरी एक ऐसी ताकत है जो निश्चित रूप से
हर बार लोकसभा के चुनाव लड़ते हैं और भारी मतों से जीतते हैं। अब 10 साल में जो परिवर्तन हुआ है, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि भारी मतों से टीपी चौधरी साहब जीतेंगे। जहां तक उदयपुर का सवाल है, हमारे मन्ना लाल जी रावत साहब, उनके सामने ताराचंद जी मीणा जो आईएएस थे, वो चुनाव लड़ रहे। कहीं जमीन आसमान का अंतर है। मैं ये बात पूरे विश्वास के साथ इसलिए कह सकता हूं कि मन्नालाल रावत हर मायने में ताराचंद मीणा साहब से काफी हदों तक आगे हैं। और जहां तक सवाल है कमल के फूल का, जनता कमल के फूल की ताकत समझ चुकी है और उदयपुर तो वैसे ही अपने आप में इतिहास बनाता रहा है। हमारे यहाँ पर जब गुलाब चंद जी कटारिया पहले विधायक हुआ करते थे, उनकी कमी जरूर अखरती है, लेकिन उनकी कमी अब इसलिए नहीं अखरती कि पार्टी बड़े दमखम से हमारे मन्ना लाल जी रावत साहब के समर्थन में लगी हुई है। ताराचंद जैन जो हमारे विधायक हैं, मैं कल भी उनके साथ एक मीटिंग में था, उनका ये कहना था कि हम उदयपुर में अब की बार एक नया इतिहास बनाएंगे, आप बिल्कुल शंका शिकवा न करें। और जहां तक चित्तौड़ का सवाल है, चित्तौड़ में वो ताकत चुनाव लड़ रही है जिसने राजस्थान में सरकार बनाने में अपना सब कुछ झोंक दिया। मैं ये कह सकता हूं कि मोदी जी की टीम में अमित शाह जी के बाद अगर तीसरा नंबर अगर कहीं कोई आता है तो वो सीपी जोशी का आता है। सीपी जोशी ने पिछली बार 5,76,247 वोटों से जीत हासिल कर एक राजस्थान में इतिहास बनाया था। वो इतिहास फिर दोहराएगा और राजस्थान का पूरा नेतृत्व दिल्ली में बड़ी गद्दी पर बैठकर, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, ये मोदी जी की वो ताकत बनकर उभरेगा जिसकी कल्पना आज आप और हम नहीं कर सकते। क्योंकि हम लंबे समय से देख रहे हैं कि सीपी जोशी साहब का जो समर्पण पार्टी के प्रति रहा है, कमल के फूल के प्रति रहा है, मैं ये कह सकता हूं कि ऐसे व्यक्ति को भारत के अंदर इन्हें गिने चुने व्यक्ति होते हैं और मोदी जी को ऐसे हीरो की तलाश है। ये हमारे पार्टी का वो हीरा है जो निश्चित रूप से राजस्थान का नाम गौरवान्वित करेगा। और आने वाले समय में, क्योंकि हम ये कह सकते हैं कि लोकसभा के चुनाव भी सम्मानीय सीपी जोशी साहब के नेतृत्व में चुनाव लड़े जा रहे हैं। कल हमने वैश्य समाज की जो बैठक की थी, जो माहौल था मैं उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था। लोगों में जो उत्साह था, सीपी जोशी पर जो भरोसा था, भारतीय जनता पार्टी पे जो भरोसा था, माननीय मोदी जी पर जो भरोसा है, अमित शाह जी पर जो भरोसा है, निश्चित रूप से राजस्थान नया इतिहास बनाएगा। और ये तीनों कैंडिडेट भारी मतों से विजय हासिल कर कमल का फूल खिलाएंगे, मोदी जी को मजबूत बनाएंगे और राजस्थान का नेतृत्व करने की क्षमता और योग्यता इन तीनों उम्मीदवारों में है। और आने वाले समय में राजस्थान विकास की एक इबारत लिखेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। जी बिल्कुल, आप जैसा कह रहे हैं वैसा हो भी सकता है, लेकिन एक बात करें, मोदी जी जिस प्रकार से भ्रष्टाचार के काफी खिलाफ है, राजस्थान में बात करें तो कांग्रेस के काफी नेता 300 से ऊपर जो है छोटे बड़े पदाधिकारी वो भाजपा में सम्मिलित हुए हैं। इसका असर क्या राजस्थान में कुछ होगा? देखिए, हमारे पार्टी की सोच बहुत बड़ी है। पार्टी किसी से जबरदस्ती नहीं करती। पार्टी चाहती है कि अगर कोई दमदार व्यक्ति अगर पार्टी के अंदर आकर पार्टी के साथ मिलकर काम करना चाहता है तो उसका स्वागत करती है। और ये निर्णय कोई साधारण निर्णय नहीं है। और हमने बड़े बड़े नेताओं को हमारी पार्टी में सम्मिलित किया है। इससे निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूं कि हमारी पार्टी बहुत मजबूत बनी है। जहां तक महेंद्रजीत मालविया का सवाल है, डूंगरपुर बांसवाड़ा लोकसभा से, क्योंकि दमदार व्यक्ति महेंद्रजीत मालविया था, है और रहेगा। इसका वर्चस्व कांग्रेस में बहुत अच्छा था और अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी से ये उम्मीदवार हैं और ऐसे सशक्त और मजबूत उम्मीदवार हैं। इनकी बदौलत हमारी पार्टी में हजारों कांग्रेस के कार्यकर्ता, बड़े बड़े नेता आज भाजपा में सम्मिलित हो गए। और आने वाले समय में ये रिजल्ट भी अपने आप में चौंकाने वाला रिजल्ट रहेगा, क्योंकि भारी मतों से जीतने की क्षमता और योग्यता अगर कोई रखता है तो महेंद्रजीत मालविया रखता है। इसलिए पार्टी ने इनको उम्मीदवार बनाया। हो सकता है छोटी मोटी आपस में खींचातानी जरूर चलती है, लेकिन धीरे धीरे वो सारी खींचातानी दूर हो चुकी है और आने वाले समय में
ये भी लोकसभा में जाकर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाएंगे। जी, एक बात करना चाहेंगे, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे विधानसभा चुनाव में एक्टिव दिखी थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में एक्टिव नहीं है। क्या कारण मानेंगे सर इसको? देखिए, वसुंधरा राजे सिंधिया जी की बात करूं तो वो हमारे राजस्थान की बहुत बड़ी लीडर हैं और उनके नेतृत्व में कई 3 बार विधानसभा के चुनाव हुए। अब की बार पार्टी ने निश्चित रूप से कुछ परिवर्तन केवल राजस्थान में नहीं, सभी जगह किए। राजस्थान की बागडोर जिनके हाथ में सौंपी है, वो संगठन के एक सक्रिय कार्यकर्ता थे और उनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी भारत सरकार के हमारे ओजस्वी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने दी है। देखिए, हर व्यक्ति की सोच अपनी अपनी होती है। अगर राजनीति में किसी नया परिवर्तन अगर कुछ होता है, तो निश्चित रूप से मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूं कि नया व्यक्ति नए आयाम पैदा करेगा। और माननीय वसुंधरा जी तो हमारे सबकी मार्गदर्शक पहले भी थी, अभी भी है और आगे भी रहेगी। अभी वर्तमान में उनका राजस्थान में सक्रिय नहीं होने के पीछे कई कारण हैं, क्योंकि दुष्यंत जी भी चुनाव लड़ रहे हैं और माननीय वसुंधरा जी आज भी जहां भी जाती है तो पार्टी का प्रचार प्रसार करती है। पार्टी के हर उम्मीदवार को टेलीफोन कर करके पूछती है, अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान क्षमता उनमें इतनी है और योग्यता इतनी है कि टेलीफोन से ही वो उसका समाधान कर देती है। इसलिए ऐसा नहीं है कि माननीय वसुंधरा जी सक्रिय नहीं है, माननीय वसुंधरा जी सक्रिय हैं, रहेंगी और थी। जी, जोधपुर में भी बड़ी टक्कर देखी जा रही है। गजेंद्र सिंह शेखावत जो कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री भी रहे हैं, लेकिन जोधपुर में काफी टक्कर लग रही है, उनको काफी जो है प्रयास करने पड़ रहे हैं। क्या कारण है? देखिए, मैं पहले भी कह चुका और अभी भी वापस इस बात को रिपीट कर रहा हूं कि गजेंद्र सिंह जी वो शख्सियत है, वो ताकत है, जिन्होंने देश के 2 महत्वपूर्ण विभागों में अपना काम करके अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। सम्मानीय मोदी जी और अमित शाह जी के हाथों को मजबूत बनाया। आज जल मंत्रालय पूरे देश का और जल मंत्रालय के साथ साथ स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, ये दोनों विभाग माननीय गजेंद्र सिंह जी के पास थे। राजस्थान की अगर बात करूं, जनता को ये बात पर विचार करना चाहिए कि राजस्थान में भी ये दोनों विभागों ने काम बहुत गति से किया था, लेकिन कांग्रेस सरकार होने से पिछले 5 सालों में इन दोनों विभागों की योजनाओं को धरातल पर नहीं उतारा गया और इन दोनों विभागों ने जो कार्य करना चाहिए वो कार्य नहीं किया, जिसका हर्जाना जनता भुगत रही है। आने वाले समय में मैं पूरे विश्वास के साथ आम जनता को और जोधपुर वासियों को विश्वास दिला सकता हूं कि परिवर्तन की यह लहर है और देश पर मोदी का राज होने वाला है, राम राज्य आने वाला है और इसमें हम सबका दायित्व और कर्तव्य बनता है कि सभी भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा के जितने भी उम्मीदवार हैं, माननीय गजेंद्र सिंह जी एक आदरणीय पुरुष हैं और जोधपुर के वो लाल हैं, सूर्य नगरी के वो लाल हैं, जिन्होंने जोधपुर का नाम भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त जिलों में शुमार किया है। इसलिए मैं विश्वास के साथ आम जन को भी विश्वास दिला सकता हूं और आपको भी ये बात कह सकता हूं कि सम्मानीय हमारे गजेंद्र सिंह जी शेखावत इतने वोटों से जीतेंगे। ठीक है, इक्का दुक्का व्यक्ति अगर कोई विरोध करता है तो वो विरोध नहीं कहलाता। आज निर्णय जनता को करना है। कांग्रेस को वोट देने से क्या उस लोकसभा का विकास हो सकता है या किसी निर्दलीय उम्मीदवार को वोट देने से उस लोकसभा का विकास हो सकता है? देश का यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी बनेगा। 25 सालों तक इस देश पर अगर कोई राज करेगा तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है। पिछले 10 सालों में इतिहास बदलने की ताकत अगर किसी ने रखी, विदेशियों की ताकत के सामने अपनी ताकत दिखाकर उनके घुटने टिकाने की अगर किसी ने ये क्षमता रखी तो नरेंद्र भाई मोदी ने रखी। आतंकवाद जैसी घटनाओं को देश के अंदर समाप्त करने की ताकत अगर किसी में है तो नरेंद्र भाई मोदी में है। आज देश का 141 करोड़ लोग रात को 12 बजे हो चाहे रात को 2 बजे, माता बहनें आराम से सड़कों पर जा सकती आ सकती है। ये शांति का संदेश अगर किसी ने दिया तो इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने दिया। और मैंने तो हर जगह कहा है, ये राम राज्य है, ये कोई अद्भुत शक्ति इंसान के रूप में जरूर है, लेकिन इसके पीछे कोई शक्ति खड़ी हो।
जो शक्ति इस देश का संचालन कर रही, माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और देश के यशस्वी गृह मंत्री, ये दो वो व्यक्ति हैं जो देश पर आने वाली किसी भी आपदा और विपदा को तत्काल समाप्त करने की योग्यता रखते हैं। हमने कुछ दिन पहले दुबई में देखा था, अभी 5 दिन पहले एक अकाल आया, एक बाढ़ आई, एक तूफान आया, अभी तक दुबई को संभाल नहीं पाए। और हमारे यशस्वी देश के प्रधानमंत्री ने देश पर जब विपत्ति आई, आपत्ति आई और कोविड जैसी बीमारी आई, उस बीमारी को हंसते-हंसते देश के लिए ऐसी वैक्सीन बनाकर देश के 141 करोड़ लोगों को मुफ्त में वैक्सीन देकर, घरों में भोजन पहुंचाकर एक ऐसा संदेश पूरे देश को दिया है कि ये देश के लिए जीता है और देश के लिए मरता है। उस व्यक्ति का नाम नरेंद्र भाई मोदी है। तो ये थे के गुप्ता जी, जिन्होंने 19 अप्रैल को जो मतदान हुआ था उसके प्रतिशत को लेकर चर्चा की। जोधपुर, पाली, उदयपुर, चित्तौड़, जालोर, इन सभी सीटों पर लेकर जो है भाजपा की स्थिति को बताया कि किस प्रकार जो है ये पार्टी काम कर रही है। लेकिन एक बात कहनी पड़ेगी, जिस प्रकार से काम किया जा रहा है उसको लेकर ये जनता के बीच जा रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। जनता भी इसको जो कहीं ना कहीं सपोर्ट करेगी, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन जिस प्रकार से कल 19 अप्रैल का जो मतदान प्रतिशत राजस्थान में रहा है 58%, दूसरे जिलों में, दूसरे प्रदेश में जहाँ बात करें तो कहीं पे 60%, 67% जो रहा है, उसको लेकर राजस्थान में भी ये आस बनी है कि जो 26 अप्रैल को जो चुनाव होंगे उसमें ये प्रतिशत बढ़ेगा और इस बार जो है कुछ न कुछ अलग होगा। तो के गुप्ता जी, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें समय दिया और अपने अपने विचार रखे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे नए कार्यक्रम में नए गेस्ट के साथ। धन्यवाद।